चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मेयर का चुनाव, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। इसके लिए चुनाव काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने अनूप गुप्ता को बनाया है मेयर पद का दावेदार, वहीं आम आदमी पार्टी ने जसबीर सिंह लाडी को उम्मीदवार बनाया है। नगर निगम भवन के 50 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है और इस समय काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है। लगातार सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस आप में। जसबीर सिंह लाडी को आपने अपना प्रत्याशी बनाया। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का ही चुनाव, काउंटिंग जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है सीधा मुकाबला। बेशक लोकतंत्र की सबसे इकाई है, लेकिन उसके बावजूद मेयर अपने आप में बहुत अहम। शहर का कामकाज मेयर के हाथों, और अब मेयर कौन बनेगा इसको लेकर काउंटिंग जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सीधा मुकाबला। ईशा ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। ईशा, ताजा अपडेट देते हुए जरा सियासी समीकरण समझा दें। जी देखिए, मेयर पद का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। मेयर पद के चुनाव में कब्जा किया है बीजेपी के अनूप गुप्ता ने। यहाँ पर सीधा टक्कर था आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह लाडी से, और कुल मिल देखिए जनता पार्टी के खाते में भी 14 वोट थे, वहीं आम आदमी पार्टी के भी 14। लेकिन यहाँ पर एक वोट जो है चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का पड़ा है, जो कि बीजेपी की सांसद है, और सीधे तौर पर वो वोट बीजेपी के खाते में पड़ा है। तो ऐसे में 15 वोट से यहाँ पर जीत गए हैं अनूप गुप्ता, और चंडीगढ़ को मेयर मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कब्जा किया था, और इस बार भी यहाँ पर 6 पार्षद कांग्रेस के हैं, जिनकी तरफ से इस प्रक्रिया का बॉयकॉट किया गया है। और इस वक्त सभी 6 के 6 जो पार्षद हैं कांग्रेस के शिमला में मौजूद हैं। वहीं एक पार्षद शिरोमणि अकाली दल का है। पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। ठीक ईशा ठाकुर, लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दें। मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। अनूप गुप्ता ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया है, मेयर बन गए हैं अनूप गुप्ता। आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह लाडी को उन्होंने शिकस्त दी। कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया। अनूप गुप्ता नए मेयर। आप ईशा, क्या हम कह सकते हैं 1-to-1 मुकाबला था बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में? कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया, इस चुनाव का। शहर के नए मेयर अनूप गुप्ता, 15 वोट से जीत हासिल हुई अनूप गुप्ता को। आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह लाडी को शिकस्त दी। बेशक ये छोटे चुनाव, लेकिन लोकतांत्रिक इकाई में सबसे अहम चुनाव भी इन्हें माना जाता है। 29 वोट डाले गए थे मेयर पद के लिए। बीजेपी के खाते में 15 वोट आए। आम आदमी पार्टी के खाते में 14 वोट। और मेयर पद पर काबिज अनूप गुप्ता। ईशा, ये कह सकते हैं कि 1-to-1 फाइट थी ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। बिल्कुल, देखिए आमने सामने दोनों ही पार्टी थी। पिछली बार की तरह भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ये
दिलचस्प चुनाव हुआ था और इस बार का भी चुनाव शुरुआत से ही दिलचस्प लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से पहले ही कहा जा चुका था कि वो इस चुनाव प्रक्रिया में बिल्कुल भी भागीदारी नहीं लेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद है, उनकी तरफ से भी कहा गया कि वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ऐसे में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहा है। 14-14 वोट जो है वो दोनों के पास थी, लेकिन एक यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है वो चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर की वोट का, क्योंकि मेयर पद के लिए जो चंडीगढ़ की सांसद है वो वोट कर सकती हैं। तो ऐसे में 15 वोट बीजेपी के खाते में गई हैं। एक भी वोट इनवैलिड यहाँ पर नहीं हुआ है। कुल 29 वोटें पड़ी हैं, जिसमें से 15 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 14 आम आदमी पार्टी के खाते में। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था लोकसभा चुनाव से पहले, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर। और मेयर पद पर बीजेपी के अनूप गुप्ता ने कब्जा कर लिया है और चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे अब अनूप गुप्ता जी। और इन आंकड़ों से हम अंदाजा लगा सकते हैं ईशा, 15:14 जो ये रेशियो है, इसी से समझ सकते हैं कि कितना रोमांचक ये मुकाबला होगा। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ही मुकाबला बड़ा रोमांचक रहा है। जो चुनाव प्रक्रिया है वो 11 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो भी हाउस में बैठे हुए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से आपत्ति जताई गई। खासतौर से जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के जसप्रीत सिंह लाठी, उनकी तरफ से खासतौर से ऐतराज जताया गया और भारी हंगामा भी हुआ। लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया हुई उसके बाद अभी जो यहाँ पर काउंटिंग थोड़ी देर पहले ही संपन्न हुई है और अभी की मैं ताजा हालात अगर कुछ बताऊं तो यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर की चुनाव जो नवनियुक्त मेयर चुने गए हैं अनूप गुप्ता, वो इस वक्त करवा रहे हैं। सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद यहाँ पर डिप्टी मेयर चुना जाएगा। तो पहले कब्जा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है मेयर पद पर। अब देखना होगा कि सीनियर डिप्टी मेयर पद पर और डिप्टी मेयर पद पर दोनों पर कौन सी पार्टी कब्जा करती है। हालांकि पिछले साल की अगर बात करें तो तीनों मेयर पद पार्टी ने कब्जा किया था जी। ईशा, कह सकते हैं कि बेशक ये लोकतांत्रिक इकाई के सबसे छोटे चुनाव है, लेकिन इससे जाहिर सी बात है आने वाले इलेक्शंस के लिए मनोबल बढ़ेगा बीजेपी का। बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ एक ऐसा सूबा है जिस पर सभी की नजरें टिकी रहती है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में, उससे ठीक पहले कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, इसे सेमीफाइनल के तौर पर ही देखा जा रहा था। क्योंकि भले ही चंडीगढ़ की एक सीट हो लोकसभा की, लेकिन बड़ा ही रोमांचकारी मुकाबला यहाँ हमेशा ही रहता है। क्योंकि पहले हमने देखा था कि टक्कर कांग्रेस और थी, लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी भी इस वक्त चुनाव मैदान में है तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब पिछले साल नगर निगम चुनाव हुए थे सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी आम आदमी पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस के 2 वोट उन्होंने, जो पार्षद है उन्होंने अपना खेमा बदल दिया था। यही वजह है कि 14 वोट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के थे और 14 भारतीय जनता पार्टी के। कुल 35 वोट हैं, 6 उसमें कांग्रेस के हैं और एक शिरोमणि अकाली दल का। तो ऐसे में चलिए, शुक्रिया आपका ईशा ठाकुर। अपडेट इस खबर पर आगे फिर से लेंगे आपसे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।